मंत्री मनोहर लाल खट्टर की कह रहे हैं भी तुहानू सुनाते हैं। वीकेंड लॉकडाउन लगाया, क्या उसको एक्सटेंड करने की या पर तो एक्सटेंड कर रहे हैं और अब ये अगले रविवार यानी 9 तारीख तक 10 सवेरे तक अब ये जो लॉकडाउन है वो रहेगा, मतलब कंटिन्यू रहेगा? कंटिन्यू रहेगा और सारे प्रदेश में रहेगा। और सर एक वीकेंड लॉकडाउन लगाया, क्या उसको एक्सटेंड करने की या पर तो एक्सटेंड कर रहे हैं और अब ये अगले रविवार यानी 9 तारीख तक 10 सवेरे तक अब ये जो लॉकडाउन है वो रहेगा, मतलब कंटिन्यू रहेगा? कंटिन्यू रहेगा और सारे प्रदेश में रहेगा। और सर एक वीकेंड लॉकडाउन लगाया, क्या उसको एक्सटेंड करने की या पर तो एक्सटेंड कर रहे हैं और अब ये अगले रविवार यानी 9 तारीख तक 10 सवेरे तक अब ये जो लॉकडाउन है वो रहेगा, मतलब कंटिन्यू रहेगा? कंटिन्यू रहेगा और सारे प्रदेश में रहेगा। और सर एक वीकेंड लॉकडाउन लगाया, क्या उसको एक्सटेंड करने की या पर तो एक्सटेंड कर रहे हैं और अब ये अगले रविवार यानी 9 तारीख तक 10 सवेरे तक अब ये जो लॉकडाउन है वो रहेगा, मतलब कंटिन्यू रहेगा? कंटिन्यू रहेगा और सारे प्रदेश में रहेगा। और सर एक वीकेंड लॉकडाउन लगाया, क्या उसको एक्सटेंड करने की या पर तो एक्सटेंड कर रहे हैं और अब ये अगले रविवार यानी 9 तारीख तक 10 सवेरे तक अब ये जो लॉकडाउन है वो रहेगा, मतलब कंटिन्यू रहेगा? कंटिन्यू रहेगा और सारे प्रदेश में रहेगा। और सर एक वीकेंड लॉकडाउन लगाया, क्या उसको एक्सटेंड करने की या पर तो एक्सटेंड ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ 7 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ। 9 ਮਈ ਤੱਕ ਲਾਕਡਾਊਨ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਟਰਾਈ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 9 ਮਈ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਰਹੇਗਾ। ਜੋ ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸੀ 9 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ, ਐਤਵਾਰ ਤੱਕ ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਲਾਕਡਾਊਨ, ਮੁਕੰਮਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ 3 ਮਈ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ 7 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਯਾਨੀ ਅੱਗੇ 9 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੈ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਕੁਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਨਕੁਲ ਜਸੂਜਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਕੁਲ, ਫਾਈਨਲੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਆਖਰੀ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ, ਜੇ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮੰਨ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ ਵਿਜੇਪਾਲ, ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ 9 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀਕਐਂਡ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਸਿਰਸਾ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੱਲ ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਸੰਡੇ ਤੱਕ ਇਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਰਹੂਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿੱਲਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾया गया है। ठीक है, ठीक। अंकित दुधानी भी साढ़े सहयोगी जुड़े हुए हैं। अंकित, क्या ये मान सकते हैं कि अब सेहत सेवाएं जो हैं स्टेट में वो नाकाफी पड़ रही है और इसीलिए सरकार को अब ये लग रहा है कि अब अंतिम हथियार जो है या कहिए अंतिम बाण जो है वो चलाना पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल विजयपाल, जिस तरह से एक चैन तोड़ने का काम करना बहुत जरूरी था और क्योंकि जिस तरह से प्रदेश में मामले लगातार बढ़ते जा रहे थे तो एक जो कोरोना की चैन अगर नहीं टूटेगी तो इसी तरह से मामले लगातार बढ़ते रहेंगे और उसी चैन को तोड़ने के लिए पहले 9 जिलों के अंदर वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान किया गया कि 9 जिलों के अंदर वीकेंड लॉकडाउन लगाया जाए और वो वीकेंड लॉकडाउन चल रहा है। वो कल से शुरू हुआ था, शुक्रवार रात 10 बजे से और सोमवार सुबह 5 बजे तक लगाया गया था। लेकिन अभी जैसे देखा गया है कि दूसरे जिलों के अंदर भी लगातार मामले सामने आ रहे हैं और कल की अगर बात करें 24 घंटे के अंदर तो लगभग 13,500 से ज्यादा मामले सामने आए थे। तो कहीं ना कहीं वो और जो
मृत्यु दर है, वो मृत्यु संख्या है, वो भी 100 से टप गई थी, 100 से ज्यादा हो गई थी। तो कहीं ना कहीं वो भी एक कारण रहा है। और जिस तरह से लगातार मामले सामने आ रहे हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए अब 1 सप्ताह का लॉकडाउन लगाया गया है। 1 सप्ताह के अंदर कहीं ना कहीं इस कोरोना की चैन टूटेगी, और चैन टूटेगी तो कहीं ना कहीं रिलीफ मिलेगा। और ये अंदाजा पहले से ही लगाया जा रहा था। आपने भी देखा था कि 2 मई को जब वोटों की गिनती हो जाएगी, चुनावों की 5 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं उनकी जब काउंटिंग हो जाएगी, तो उसके बाद देश भर में लॉकडाउन की एक आशंका जताई जा रही थी। अभी देश भर के तो अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन हरियाणा में जरूर 1 हफ्ते का लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। तो अंकित, मान सकते हैं कि जो सेहत सेवाएं हैं, क्योंकि कोरोना के बारे में ये माना जा रहा है कि कोरोना अगर किसी को हो जाए तो वो उतना खतरनाक नहीं है जितनी खतरनाक ये परिस्थितियां पैदा कर देता है, और हम उन परिस्थितियों से निपटने के या उन परिस्थितियों से लड़ने के काबिल नहीं है। ये तस्वीर हमारे हेल्थ सिस्टम को देखकर समझ आ चुकी है। बिल्कुल, लगातार जिस तरह से मुख्यमंत्री हो या गृह मंत्री हो, बयान तो लगातार यही दे रहे हैं कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, वेंटिलेटर की कोई कमी नहीं है, बेड की कोई कमी नहीं है, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट की बात की जाए तो ग्राउंड जीरो पर हमने देखा है कि कितनी जगह बेड लोगों को नहीं मिल रहे, रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए लोग अभी भी भटक रहे हैं, ऑक्सीजन की भी कमी कहीं ना कहीं नजर आ रही है। ऑक्सीजन की, जबकि जो कोटा है ऑक्सीजन का, वो हरियाणा का बढ़ा करके 250 मेट्रिक टन ज्यादा का कर दिया गया है। उसके बावजूद भी जो मरीजों की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है, और इसी वजह से ये कहीं ना कहीं ये फैसला लेना पड़ा है कि अब एक चैन टूटेगी, तो चैन टूटने के बाद मरीजों की संख्या घटेगी, और उससे संसाधन जो है वो भी कहीं ना कहीं काबू में आ सकेंगे। क्योंकि मुख्यमंत्री पहले ही कह चुके थे कि अब ये जो दूसरी वेव आई है, इसके लिए एक बाढ़ का तो उनको अनुमान था कि बाढ़ आएगी, लेकिन सुनामी का उनको अनुमान नहीं था कि सुनामी आ जाएगी। खुद मुख्यमंत्री ने कहा है। तो कहीं ना कहीं सुनामी के लिए उन्होंने व्यवस्था भी नहीं की थी, और वो व्यवस्थाएं नाकाफी अभी साबित हुई हैं। ठीक है, धन्यवाद अंकित इस जानकारी दे लई। तां सुनामी एक तरीके नाल आई है कोरोना दी, जिसका किसी नूं भी अंदाजा नहीं सी, और हुण सरकारां दे कोल इन्हां गल्लां दे कोई जवाब नहीं है, सियासी पार्टियां दे कोल इन्हां गल्लां दे कोई जवाब नहीं है। क्योंकि पिछले समय दे विच एक वार जो पहली वेव आई, उस तो बाद जिस तरीके दे इंतजाम या जिस पद्धर ते सेहत सेवावां नूं एक्सपैंड करना चाहिदा सी, उस तरीके नाल सरकारां नहीं कर सकियां। अज कोई जो मर्जी उस बारे दावे करे। सो हुण वो जिहड़े ने हैल्थ दे जिहड़े इंतजाम ने, सारे सेहत सेवावां जिहड़ियां ने, हुण उन्हां दा जाके खुलासा होया, या हुण पता लगदा जदों हस्पतालों के विच मारो मार है, किते बैड नहीं मिल रहा, किते ऑक्सीजन की कमी है, किते वेंटीलेटर नहीं मिल रहा। सो उसनूं लैके हुण सरकारां दे कोल आखिरी हथियार जिहड़ा है वो बचदा है लॉकडाउन दा, और हरियाणा सरकार ने यह हथियार चलाया है। 9 मई तक लॉकडाउन हरियाणा सूबे दे विच लगा दिता गया है। हुण देखना भी होएगा कि जिहड़े गुआंढी सूबे ने, जिहड़ा ट्राई स्टेट है, पंजाब है, चंडीगढ़ है, हिमाचल प्रदेश है, नाल लगदे सूबे ने, वो हुण किस तरीके नाल फैसला लेंदे ने। क्योंकि केस जिहड़े ने पंजाब दे विच भी उसे तरीके नाल ही, उसे रफ्तार नाल ही वध रहे ने। पर पंजाब के मुख्यमंत्री ये कह चुके हैं कि लॉकडाउन इसका कोई हल नहीं है, इस करके वो फिलहाल लॉकडाउन नहीं लगाउणगे। पर हरियाणा ने इस दे विच अगे जांदे होए पहला लॉकडाउन लाउण दा ऐलान कर दिता है। 9 मई तक हरियाणा सूबे दे विच लॉकडाउन रहेगा। जिहड़ा 9 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਕਐਂਡ ਲੌਕਡਾਊਨ ਸੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਐਤਵਾਰ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਅਗਲੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।